अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं जी कि वापडा के ऊपर अगर हम लगाएं इस सोलर इन्वर्टर को तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं आउटपुट के, अगर प्लेट्स के ऊपर लगाएंगे तो वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे। और ये तो चलो एक सवाल है, लेकिन जो मेन है इसके पीछे जो ज़रूरी टॉपिक्स हैं इसमें यह है कि हमें कितनी प्लेट्स लगानी चाहिए। अगर आपने वापडा शेयरिंग करनी है, कम से कम कितनी प्लेट्स हमें लगानी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि हम जो बिहेवियर है हमारा वोल्टेज ड्रॉप का, वो हम देखें कि जी जो पीवी वोल्ट आ रहे होती हैं, जब उसके ऊपर लोड हम डालते हैं तो वो किस तरह वोल्ट ड्रॉप करता है, उसके वोल्ट किस तरह कम होते हैं। और अगर बापडा के आप डीसी करने के बाद जब उसके ऊपर लोड डालती हैं तो वो किस तरह अपने वोल्ट ड्रॉप करता है। बापडा की क्योंकि एसी लाइन आ रही होती है, हम ब्रिज के थ्रू हम इसे डीसी करते हैं। जब हम डीसी करेंगे तो वो डीसी वोल्टेज एसी वोल्टेज के लिहाज से बढ़ जाते हैं, निस्बतन डीसी ज़्यादा हो जाती हैं। अब सबसे हम पहले टॉपिक पे हम आ जाते हैं कि जी जो सोलर प्लेट्स हैं हमारी, वो उनके वोल्ट किस तरह ड्रॉप होती हैं। अगर सोलर प्लेट्स का देखा जाए, अगर हमारा इस तरफ को एक प्लेट के वोल्ट्स हैं और इस तरफ को एम्पेयर हैं, तो वो ये कह रहा है कि अगर आप सोलर की प्लेट के ऊपर 52 वोल्ट आप मेजर कर रहे हो, तो इसके ऊपर अगर आप लोड डालोगे तो 13 एम्पेयर तक 42 वोल्ट अगर आप लोड डाल के इसके वोल्ट 42 पे ले आओगे तो ये तकरीबन 12 एम्पेयर आपके आउट करेगा। अगर और ज़्यादा वोल्ट डालते हो, ज़्यादा लोड डालते हो तो 21 वोल्ट तक अगर लोड डालते हो तो भी ये 21 वोल्ट के ऊपर 12 एम्पेयर ही देगा, यानी कि 13 एम्पेयर। तो अगर वाट में कन्वर्ट करें तो 42 वाट से जितने जितने हम लोड बढ़ाते जाएंगे, इसके ऊपर वाट हमारे 252 वाट रह जाएंगे 21 वोल्ट के ऊपर, यानी कि हमें ताकत हमें कम होती जाएगी। ये जो ग्राफ हमें बता रहा है, और इसका एक्चुअल ग्राफ भी इसी तरह होता है। तो इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो अगर हम 42 वोल्ट, जो कि अक्सर प्लेट के पीछे लिखा होता है कि ये इसका मैक्सिमम पावर पॉइंट वोल्ट जो है वो 42 वोल्ट है, तो वो इस तरह बनता है कि आप 12 एम्पेयर लें इधर से इससे, और 42 वोल्ट से और ज़्यादा इन्वर्टर ज़्यादा आगे लोड ना डाले उसके ऊपर, तो ये है कि आपके मैक्सिमम वाट आ जाएंगे जो कि 504 वाट बनते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर 52 वोल्ट से पहले आ रहे थे, अगर वो इन्वर्टर उसके ऊपर लोड डालना शुरू करता है तो ये 42 वोल्ट तक आउटपुट के ऊपर वो उसे कोई फ़र्क नहीं आएंगे वोल्टेज के ऊपर। 42 वोल्ट के बाद अचानक से ये ड्रॉप करने शुरू कर जाएंगे वोल्टेज आगे। तो इस वजह से जो सोलर प्लेट्स होती हैं वो उनके ऊपर जो हमारा ड्रॉपेज इस तरह आती है कि पहले तो आहिस्ता आहिस्ता आएगी, फिर एकदम से ही ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि जो वाबला का जब हम डीसी करते हैं, डीसी करने के बाद हमें इसमें आरएमएस वोल्टेज एसी के इसके बारे में समझना चाहिए। पीएफसी पावर फैक्टर करेक्शन क्या होती है, डीसी वोल्ट इक्वल टू एसी होती है कि नहीं होती, उसके अलावा ये चीज़ें आपको स्टडी करनी चाहिए। लेकिन इन शॉर्ट ये मैं बता दूं कि जब हम डीसी कर लेते हैं तो इसे कैपेसिटर लगाने के बाद इसके वोल्टेज एसी से बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी कर्व जो है आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज नीचे को आने शुरू होते हैं, जबकि इसकी कर्व एकदम से चेंज हो जाती है। तो इस वजह से जब हम इसके ऊपर एसी की जो डीसी वोल्ट बने होते हैं उसके ऊपर जब लोड डालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाती हैं। जैसे ये कम होते हैं तो फिर हर इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो इसके अंदर पावर पावर फैक्टर करेक्शन करता है उसकी, यानी कि उसके या तो वोल्ट बढ़ाएगा या उसके अंदर कैपेसिटर ऐड करेगा ताकि उसके वोल्टेज उतने के उतने ही रह सकें। तो ये जो पावर फैक्टर करेक्शन है, इसका जो बेस बनती है इसकी डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि इतना डीपली ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की, ना ही इतना समझ आती है आसानी से। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि हमने कितनी प्लेटें लगानी चाहिए। अब मैंने 6 प्लेटों का निकाला है। 6 प्लेटों के जो BMPP 252 बन रहा है, 252 के ऊपर अगर हम DC को AC में कन्वर्ट करेंगे 182 वोल्ट आएंगे। अगर इसके साथ ही हम वापडा शेयर करते हैं और वापडा शेयरिंग हमारी 220 वोल्ट AC आ रहे हैं, 220 वोल्ट AC को जैसे वो DC में कन्वर्ट करेगा वो 303 वोल्ट बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे ये 303 वोल्ट DC आएंगे तो वो बजाय प्लेटों के लेने के, क्योंकि वो 252 वोल्ट आ रहे हैं प्लेटों के ऊपर, जब लोड डलेगा, अगर लोड नहीं होगा तो 312 वोल्ट होंगे उसके, ये कि 312 वोल्ट से 252 वोल्ट की तरफ को वो ड्राइव चलना शुरू हो जाएगा। अब होगा यह कि जैसे ही लोड डलेगा थोड़ी देर बाद जो प्लेटें करंट दे रही हैं वो उससे तो कम थोड़ा करंट लेगा, लेकिन सोलर के जो अगर 220 वोल्ट बापडा आ रहे हैं क्योंकि उसका DC ज़्यादा है, 303 वोल्ट है, तो 252 से ज़्यादा, यानी कि 252 तक हमें लोड इसके ऊपर लाजमी डालना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए ताकि मैक्सिमम हम इस प्लेट के एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकें। जबकि ये क्या होगा, इसके ऊपर अभी प्लेटों के ऊपर पूरा लोड नहीं आएगा, उससे पहले ये जो हमारी बापडा के वोल्ट आ रहे हैं वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे।
इसलिए कभी भी 6 प्लेटों के साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अक्सर 220 वोल्ट तो हमारे इलाके में आ रही होती है। अगर 220 से कम 180 वोल्ट आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, फिर ये 6 प्लेटें भी चल जाएंगी। वो 180 वोल्ट को मल्टीप्लाई 1.38 से करके देख लें वो कितने वोल्ट डीसी आते हैं। वो 252 से कम होंगे तो वापडा के ऊपर लोड नहीं आएगा, यानी कि आप मीटर डालेंगे तो वापडा से कोई यूज़ नहीं कर रहा होगा करंट, उस वक्त तक यूज़ नहीं करेगा जब तक कि इसके प्लेटों के वाट जितने भी टोटल आते हैं उससे ज़्यादा लोड आगे नहीं चलने लग जाता। हाँ, अगर आप इसके बाद आ जाता है कि हम अगर सात प्लेटें लगाते हैं, 7 प्लेटें लगाते हैं कि तो हमारा जो VMPP आ रहा है टोटल तो 364 वोल्ट हो जाएंगे डीसी के। कन्वर्ट करेंगे 264 वोल्ट एसी बनेगा। वो जो हमारा इन्वर्टर है वो 264 तो आगे नहीं देगा, 230 वोल्ट देगा, तो वो साइन वेव को मैनेज करेगा, एनर्जी कम आगे जाने देगा, वोल्ट कम आगे बनाएगा, वो उस वक्त मैनेज करेगा। अगर उसको छोड़ दे तो इसमें 294 वोल्ट तक ये ना लोड डालेगा इसके ऊपर मैक्सिमम है। 294 से नीचे भी जाएगा तो हमारा वापडा शेयरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन जबकि ये 303 वोल्ट तक अगर 220 वोल्ट है तो 303 वोल्ट डीसी वापडा दे रहा है। तो यानी कि इसके ऊपर इसका जो कम्बिनेशन बन रहा है कि इसमें 7 प्लेटें हैं और 220 वोल्ट हैं, तो ये थोड़ा 1 2 3 4 5% लोड ये वापडा से लेना शुरू कर देगा अगर 7 प्लेटें लगाई हैं। हाँ, अगर 7 प्लेटें हैं और आपके यहाँ पे वोल्टेज वापडा के 240 वोल्ट आ रहे हैं, अगर 230 वोल्ट आ रहे हैं तो ये वापडा से ज़्यादा करंट लेना शुरू कर देगा। 294 वोल्ट ये आ रहे हैं, 294 वोल्ट तक इसको लोड डालना चाहिए था, जबकि ये वापडा की शेयरिंग 294 वोल्ट से पहले ही करनी शुरू कर देगा दूसरे लगने में। हाँ, अगर आपने 8 प्लेटें लगाई हैं, अगर आपने 8 प्लेटें लगाई हैं तो इसका जो VMPP 336 वोल्ट डीसी बनता है, तो 336 वोल्ट डीसी बनता है। अगर 230 वोल्ट भी आ रहे हैं आपके तो 317 वोल्ट यहाँ पे ये बन रहे हैं, इसके डीसी के बन रहे हैं। तो इसमें यह है कि ये सबसे सूट करता है हमें कि हम 4 प्लेटें लगाएं, क्योंकि इसके VMPP यहाँ पे आ जाएंगे 336 के ऊपर। फिर इसके बाद इसके जब वोल्टेज और मजीद इसके ऊपर लोड आएगा तो साथ ही ये वापडा इसको बैकअप देना शुरू कर देगी। इनके कम से कम आप 8 प्लेटें लगाएं, यानी कि डीसी के जो है VMPP 336 हों। अगर 294 होंगे तो वो बराबर आएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे। जबकि 36 VMPP होंगे तो हमारे लिए बेस्ट है। इसलिए इन शॉर्ट ये मैं खुलासा ये कर रहा हूँ कि 8 प्लेटें होनी चाहिए तो बेस्ट है। 7 प्लेटें बराबर है काम, 6 प्लेटें तो के ऊपर वापडा को शेयर ही नहीं करना चाहिए। तो अगर 7 प्लेटें भी हैं और आपके वापडा के वोल्ट ज़्यादा हैं, फिर भी 7 प्लेटों के साथ आप वापडा को शेयर ना करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पर बनाएंगे, तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अल्लाह हाफिज़।